नमस्कार मित्रों। आज हम कक, कक्षा 10 हिंदी की व्याख्या लिखेंगे। संदर्भ से व्याख्या है। पहला देख लीजिए। चरण कमल बंदो हर राई, जाकी कृपा पंग गिर लाघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरा सुने गूंगा पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती है। तो हम इसकी पहले व्याख्या संदर्भ लिखेंगे। हम संदर्भ लिखेंगे पहले। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी में संकलित पद, ये पद नामक पाठ, पाठ से अवतरित किया गया है। इसके कवि या इसके रचयिता, इसके रचयिता या इसके कवि महाकवि सूरदास। यहाँ पे ये सूरदास जी हैं। ये हमारा हुआ। अब हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग कैसे लिखा जाता है? जो यही दिया गया है इसी का शॉर्टकट में थोड़ा निचोड़ लिखा जाता है। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के पदों का ज्ञान किया, के चरणों की वंदना करते हुए, उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं। वे उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पे व्याख्या इसी का जो दिया है इसी का थोड़ा अर्थ चेंज करके बदल के लिखा जाता है। पहला देखते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई, मतलब जाकी कृपा पंग गिर लाघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो यहाँ पे लिखेंगे भक्त शिरोमणि, सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं। मतलब वंदना करते हैं चरणों की श्री कृष्ण चरणों की जहाँ भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की कमल के समान चरणों की, कमलवत चरणों कह रहा है, कमल बंदो। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कमल के समान चरणों की वंदना करते हैं। उसके बाद हम जाकी कृपा पंग गिर लाघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। मतलब कि अब यहाँ पे लिखेंगे जिसकी मैं आपके चरणों की कोमल चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी महिमा अपरंपार है, यहाँ पे लिखेंगे हम जिसकी महिमा अपरंपार है,
जिसकी जिसकी कृपा से पंगु मतलब लंगड़ा, लंगड़ा भी गिरी मतलब पर्वत भी पर्वत को पार कर लेता है, कर लेता है। उसके बाद है पार कर लेता, उसके बाद है अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, ये लगता है। फिर उसके बाद है बहिरा सुनय गूंगा पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई, मतलब बहिरा। फिर उसके बाद है बहिरा बहिरा सुनने लगता, बहिरा सुनने लगता है। और फिर उसके बाद है बहिरा सुन गूंगा पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई, मतलब और जो गूंगा व्यक्ति होता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, पुनः बोलने लगता, गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धैर्य, और जो गरीब होते हैं, और गरीब भी राजा राजा की तरह सिर पर मुकुट को धारण कर लेता है, मुकुट को धारण कर लेता है। उसके बाद है सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाए, मतलब अब लिखते हैं सूरदास जी कहते हैं सूरदास जी कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में मतलब करुणा में भगवान की मैं बार बार बंद होती पे, मतलब ऐसे करुणा में भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ, मैं बार बार वंदना करता हूँ, मतलब श्री कृष्ण के चरणों की बार बार मैं वंदना करता हूँ। एक बार यहाँ से देख लेते हैं हम ये हम लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य कौन सा कीड़ा बोल रहा है भाई। उसके बाद लिखेंगे, चलो हम ध्यान देते हैं इधर। काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे, पहला कवि ने ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते उनके प्रति भाव व्यक्त किया है। कवि ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे भाषा, तो यही पे भाषा लिख देंगे, साहित्यिक ब्रज भाषा है इनकी, साहित्यिक ब्रज भाषा। तीसरा है इनका गुण, तो गुण है सागर, गुण इनका सागर है, गुण इनका जो है सागर गुण है। उसके बाद लिखेंगे हम
चौथा यहाँ पे लिख देंगे रस। तो ये इनका रस है भक्ति, भक्ति काल के है ना, इसलिए भक्ति है। फिर उसके बाद यहाँ पे अलंकार लिख देंगे। अलंकार, अलंकार है पहला पुनरावृत्ति एक है, पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे है, पहले लिख देते हैं। पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार, पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। ये देखते हैं बार बार, बार बार में पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पे ये शब्द आया है बार बार, इसलिए यहाँ पे इसमें एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यह पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरावृत्ति प्रकाश